की दादागिरी और बायर्स को परेशान करने के तो आपने बहुत सारे केसेस सुने और देखे होंगे, लेकिन आज हम ऐसे बिल्डर्स की दादागिरी की बात करेंगे जो अपने बायर्स के साथ साथ अपने लैंडलॉर्ड को ही परेशान करने में जुटा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 103 के लैंडमार्क बिल्डर के स्काई व्यू प्रोजेक्ट की, जो कि 2010 में लॉन्च हुआ था और करीब 8.5 एकड़ में बना था। हालांकि इसमें से 2.5 एकड़ जमीन दौलताबाद के ग्रामीणों के साथ कोलैबोरेशन की थी, जिनमें से 32% दी फ्लैट ग्रैंड ऑनर को मिलने थे, लेकिन बिल्डर्स ने न तो अब तक उनके फ्लैट दिए बल्कि उन पर 45 लाख रुपए का मेंटेनेंस का बिल और थमा दिया। इसके बाद यह पूरा मामला रेरा कोर्ट पहुंचा, जहां से रेरा ने बिल्डर को 1 महीने में लैंडलॉर्ड को फ्लैट देने के आदेश जारी किए और कोई मेंटेनेंस न भरने का भी फैसला सुनाया। लेकिन बिल्डर अभी भी रेरा के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि कानून को ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। सुनिए आप भी कि कैसे बिल्डर लैंडलॉर्ड से परेशान है और बिल्डर के इस प्रोजेक्ट में क्या कमी है। बहरहाल बिल्डर लगातार अपने लैंडलॉर्ड को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान इसीलिए कर रहा है ताकि उनके 32% फ्लैट को होने पौने दामों में खरीद सके, जबकि इन लोगों की माने तो बिल्डर पर 2 दर्जन से ज्यादा की चल रही है। 24 मीटर रास्ता भी नहीं है और बिल्डर के पास किसी तरह की कोई एनओसी भी नहीं। और अब यह लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लैंडमार्क बिल्डर इस प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वेस्टमेंट न करे, क्योंकि लैंडमार्क बिल्डर लगातार लोगों के साथ चीट करता है। मेरा नाम विनोद सिंह है। हमने 2010 में लैंडमार्क कंपनी के साथ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया था, जिसमें बिल्डर ने हमारी जमीन पे हमें 32% का हिस्सा बना के देना था। उसके बाद से बिल्डर ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया कि उसको सस्ते में जमीन मिल जाए। हमने 2012 में एक एग्रीमेंट टू सेल कराया, जिसकी शर्तों को बिल्डर ने पूरा नहीं कराया, जो कि उसका हमारा कोर्ट केस चल रहा है। और उससे अलग जो हमारी 2.5 एकड़ जमीन है, टोटल 8.5 एकड़ जमीन थी हमारी, उस 2.5 एकड़ पे बिल्डर ने हमारे को 32% हिस्सा देना था। 2015 तक उसने बढ़ा कर देना था। उसके बाद उसने कोर्ट केसों में हमें फंसा कर हम ना टूटे तो उसने टाइम को हमारे से और 3 साल बढ़वा लिया 2018 तक। उसके बाद उसने एक हमें पोजीशन ऑफर लेटर दिया, जबकि 2020 में उसका ओसी आया है। टाइम से पहले उसने हमारे को मेंटेनेंस के नोटिस भेज दिए और हमारे को परेशान करना शुरू कर दिया। अभी रेरा का फैसला आया है कि कोई भी मेंटेनेंस नहीं देना है, संतोष को अपने फ्लैट पे अपना कब्जा लेना है, 1 महीने में बिल्डर कब्जा देवे। उसके बाद भी बिल्डर फ्लैट पे कब्जा नहीं देना चाहता कि इनकी जमीन को आज जो महंगी है, फ्लैट महंगे हैं, जमीन पे टीडीआर आ गया है, टीओडी पॉलिसी आ गई है, तो बिल्डर को ये लालच आ गया है कि इनको मैं सस्ते में निपटा के और खुद अपना सारा पैसा कमा लूं। ये लालच की वजह से आज हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, अपनी बात को मीडिया में रखना पड़ रहा है। ये किसी भी तरह का काम जो भी है उसका उल्लंघन करता है। कोई एनओसी इसके पास नहीं है, इसने ना कोई पर्यावरण से एनओसी ले रखी है, ना इसके पास कोई सीटीओ है, सीटी है। हर चीज का ये वायलेशन कर रहा है। पानी का जल स्तर 9 फुट है, उसके बाद भी ये 30 फुट खुदाई करके वाटर एक्ट का भी उल्लंघन करना चाहता है। इसने ये समझ लिया है कि भाई कानून कुछ नहीं है, कानून की कमियों का ये फायदा उठाना जान गया है। ये पूरा षड्यंत्र इसको रचना आ गया है और इसकी वजह से ये आज हमें आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। जब हमारी जमीन है तो हमने इसे बनाने का ठेका दिया था। हमारे लिए ये बिल्डर नहीं है, हमारे लिए ये हमारा ठेकेदार है। तो ये अपना हमारा जो है ठेकेदार वाला काम करे, ये हमारा जो है हमारे सताने का काम ना करे और हमारी जमीन को ये या तो वापस करे या हमें समय पर हमारे फ्लैट बना कर दे, हमारा मेंटेनेंस दे और हमें इन सब चीजों तक मुक्त करे। नमस्कार जी, मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं दौलताबाद गांव से हूँ। हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ था लैंडमार्क के साथ, जिसने अभी अपना जो रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया है उसमें उसने लैंडमार्क का प्रोजेक्ट का नाम स्काई व्यू कर दिया है। लैंडमार्क इसमें जो रेरा में गया था उसमें उसकी जो गाइडलाइन है, जो उन्होंने बोला है, जो भी देखो आज के समय में कोई भी इंसान है वो नौकरी करता है चाहे अपना बिजनेस करता है, जब वो अपना पैसा लगाता है, आपको पता है गुड़गांव में प्रॉपर्टी का रेट क्या है। अगर मैं आज अपनी मेहनत की कमाई 4 से 5 करोड़ रुपए का एक फ्लैट लेता हूँ और वो मेरे को बाद में पता चलता है कि उस पर तो कोई वो साफ ही नहीं है, बिल्कुल हर तरह के उस पर पेनल्टी लगी हुई है, 18 से उसके ऊपर 20 केस चल रहे हैं। और जो जमींदार के साथ
जो कोलिब्रेशन किया हुआ था बिल्डर ने, वो उसका भी उल्लंघन कर रहा है। अभी जो रेरा की गाइडलाइन का ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। रेरा ने जो अपनी गाइडलाइन दी इसको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है, उसमें क्लियर बोला है, मेंशन किया उसने कि उसके ऊपर जितने भी केस चल रहे कोर्ट में वो उसको सारे को मेंशन करेगा। और ये गाइडलाइन है रेरा की, हमारी नहीं है, रेरा की। इस चीज का भी ये उल्लंघन कर रहा है। विज्ञापन जहाँ पे भी अपने प्रचार कर रहा है, बोर्ड लगा रहा है, 1% भी किसी भी बोर्ड में कहीं पे भी अपना कहीं पे कुछ भी शो नहीं कर रहा कि हाँ रियलिटी में कि हमारा भी बिल्डर के वो जमींदार के साथ केस चल रहे हैं, अभी हम उसमें नहीं है। बिना कहे अवैध बिक्री कर रहा है फ्लैटों की, ना जमींदार को निपटा रहा है और इधर से दूसरे जो भी अपनी मेहनत की कमाई कर रहे हैं उसको और लूट रहा है। हमारी मीडिया के आपके माध्यम से प्रशासन से न्यायपालिका से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इस चीज से छुटकारा है हमारे। और ये बिल्डर अवैध कार्य कर रहा है सारे के सारे, हर डिपार्टमेंट में कहीं पे भी कुछ भी नहीं ले रखा। तो इसके लिए आपके मीडिया के माध्यम से हम यही कहते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए। ठीक है, बताइए एक बार। मैं जयप्रकाश, गांव दौलताबाद से। जयप्रकाश जी, कहाँ आपकी जमीन थी, कौन से बिल्डर के साथ आपका पंगा चला? मेरी जमीन सेक्टर 103 गुड़गांव टीकमपुर में है और लैंडमार्क रेजिडेंसी के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ था 2010 में, जिसके तहत उसने हमें 2015 तक फ्लैट बना के देने थे, जो कि उसने टाइम पर हमें नहीं दिए। और 2014 में हमारा दोबारा सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हुआ, जिसके ऊपर उसने हमें ये बताया कि हम आगे नहीं बनाएंगे तो 22 रुपए की पेनल्टी देंगे। 2018 तक का टाइम लिया उसने, लेकिन उसके बावजूद 2018 में उसने तैयार नहीं किए। और उस दिन से लेके आज तक हमारे कोर्ट केस चले हुए हैं, उसने 1 भी रुपया आज तक मेंटेनेंस का नहीं दिया है। और हमें उसका कोलैबोरेशन का जो फ्लैटों का जो था, इसके बाद उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर हमें एक फ्लैट के ऊपर 32-35 लाख का हमें वो भेज रखा है, चार्ज लगा के, मेंटेनेंस चार्ज। फ्लैट की कीमत कितनी होगी? आज की डेट में कम से कम एक फ्लैट 4 से 5 करोड़ का है कम से कम।